नमस्कार। अमृत प्रेरणा चैनल के सती प्रथा एपिसोड 2 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, 1811 ईस्वी में बंगाल में एक घटना घटी। राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार शोक संपन्न था, दुखी था और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में था। इसी समय राम मोहन घर के भीतर गए और उन्होंने देखा कि घर की औरतें रोते हुए उनकी भाभी मां का श्रृंगार कर रही हैं। उन्होंने अपनी मां से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। उनकी मां ने कहा कि बहू को सती होने के लिए तैयार किया जा रहा है। राम मोहन राय के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मात्र 17 वर्ष की अलक मंजरी देवी को चिता में जला दिया जाएगा। उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन पूरे परिवार में किसी ने उनका नहीं सुना। सभी लोग दुखी थे, संतप्त थे, लेकिन सती के पक्ष में थे। और देखते ही देखते अब वह समय आ गया जब चिता पर उनके भाई के शव के साथ उनकी भाभी मां को बैठा दिया गया। चिता में आग लगा दी गई और चिता जल उठी। उनकी भाभी चिल्ला रही है, वहां से भागने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। वहां उपस्थित गांव के लोग, रिश्तेदार सती अमर रहे, सती अमर रहे की घोषणा कर रहे थे। महासती महासती के नारों से पूरा आकाश गूंज रहा था। और देखते ही देखते उस चिता की लौ के भीतर उनके भाई के साथ उनकी भाभी भी विलुप्त हो गई। कुछ समय पश्चात उस चिता की लौ भी शांत हो गई। कुछ नहीं बचा, राख ही राख। लेकिन उस दिन उस युवक राम मोहन के हृदय में एक दूसरी ही चिता चली और उस चिता ने जन्म दिया भारत के प्रथम समाज सुधारक, भारत के प्रथम सामाजिक कार्यकर्ता राजा राम मोहन राय को। और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस कुप्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। लेकिन क्या राम मोहन राय पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने इस सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया? नहीं, उनके पूर्व भी अनेक व्यक्तियों ने, अनेक समाज सुधारकों ने तथा राजाओं, बादशाहों ने भी प्रयत्न किया था। सबसे पहले मोहम्मद तुगलक ने इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। मुगल बादशाहों ने भी इसे समाप्त करने का प्रयत्न किया। अकबर ने यह घोषणा कर रखी थी कि अगर कोई लड़की जबरदस्ती जलाई जाती है तो उसे रोका जाए और प्रशासन की तरफ से
उसे जमीन और संपत्ति भी दी जाएगी। लेकिन फिर भी यह प्रथा रुकी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस प्रथा का विरोध किया। सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज ने इसके खिलाफ अभियान चलाए। यूरोपीय शासकों में डच, फ्रेंच, पुर्तगीज ने भी इसे रोकने का प्रयास किया। पुर्तगीज कमांडर अफ्रांसो दे अल्बकर्क ने 1515 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन यह प्रथा जारी रही क्योंकि इसके समर्थक भी थे और वे लोग कहते थे कि यह प्रथा धर्म के अनुकूल है, यह प्रथा शास्त्रों के अनुसार है और इस प्रथा का मूल वेदों में वर्णित है, वेदों में स्थित है। अतः जब राम मोहन ने इसे समाप्त करने का प्रण लिया तो सबसे पहले वह शास्त्रों की ओर गए। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया और उन्हें मिला कि शास्त्रों में इस प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब वह निश्चित हो गए कि यह प्रथा हमारी कमजोरियों, स्वार्थ वृत्ति, कायर वृत्ति के कारण शुरू हुई है। अज्ञानता और मूढ़ता के कारण स्वार्थी तत्वों ने इस सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को जन्म दिया है, बढ़ावा दिया है और इस बढ़े हुए अंधविश्वास ने आज तक न जाने कितनी माताओं और बहनों की बलि ले लिया है। बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हां, कमेंट करना ना भूलें और इस तरह के इतिहास से जुड़ी बातें सुनते रहें। जय श्री कृष्ण।